मुझे तलवार मत छूने देना। भैया, तुम मुझे तलवार नहीं छूने दोगे। भैया, तुम मुझे तलवार नहीं छूने दोगे। लेकिन मैं तलवार नहीं छूता। मैं एक बेकार इंसान हूं। मुझे पीना है। मुझे पीना है। तुम बहुत बीमार हो। मेरे साथ वापस चलो। मैं यह मूव ताई शुए श्यून में हमेशा क्यों नहीं कर पाता? मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है। बहन शुए, इरादा धीरे धीरे रुकने का है। जब प्रेरणा आती है, तुम पहले बेर खोज सकते हो और फिर बर्फ पर कदम रख सकते हो। हरकतों और तकनीकों से बंधे मत रहो। सच में? इरादा ही अभ्यास है। क्या मैं पहले बेर खोज सकता हूँ और फिर बर्फ पर कदम रख सकता हूँ? मैंने वास्तव में ताई शुए श्यून में का अभ्यास कर लिया। क्या तुम्हें फेंसिंग आती है? मैंने तुम्हें कभी इसका जिक्र करते क्यों नहीं सुना? बहन, मुझे केवल कुछ सैद्धांतिक ज्ञान आता है। इसका जिक्र करने लायक नहीं है। अरे ओह, मैं समझ गया। क्या तुम मुझसे फेंसिंग सीखना चाहोगे? नहीं, मैं इसे नहीं सीख सकता। बहन, कुछ गड़बड़ है। गुई के जिम से चू श्योंग चुनौती देने आ रहा है। हाँ, हॉल मास्टर लिन, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। मैं वाकई तुम्हें याद कर रहा था। हाँ। चू हॉल मास्टर, हमारा तियानकांग इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल और आपका गुजियान इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रखा है। आपका क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर एलायंस की स्थापना के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर की भावना यही है कि तुम मेरे हॉल पर धावा बोलो और मैं तुम्हारे हॉल पर धावा बोलूं। हॉल मास्टर निंग, आज मेरा उद्देश्य सीधा साधा है। मैं बस चाहता हूं कि आपका तियानकांग इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल बंद हो जाए। चू जियोन, तुम बहुत घमंडी हो। तो क्या हुआ अगर मैं घमंडी हूं? तुम एक हारे हुए हो। एक और शब्द कहो, मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हें तबाह कर दूंगा। कैसा रहेगा? हॉल मास्टर निंग, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर एलायंस के नियमों का पालन करते हैं। मैं अपने गोस्ट स्वॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल की शर्त लगाता हूँ। दाव के रूप में 8 सहयोगी कंपनियां। मैं आपके तियानजांग कंस्ट्रक्शन हॉल के अधीन 7 कंपनियों पर दाव लगाता हूँ। कैसा रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस के तहत स्थिरता की तलाश में व्यावसायिक कंपनियां सभी जुड़ने के लिए एक शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल ढूंढती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल का मुनाफा भी कंपनी से आता है। एक बार तियानकांग फेल हो गया तो भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ, हम तुमसे शर्त क्यों लगाएं? आप शर्त लगाने से इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन एलायंस के नियमों के अनुसार शर्त से इनकार करना इंफ्रास्ट्रक्चर की भावना का अपमान है। आपके तियानकांग इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूजियम को बंद करना ही होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीतोगे? क्या तुम हारे हुओं को हराना मुश्किल है? तुम लिन पवेलियन मास्टर, अगर तुम सच में हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? वह है बिकिनी पहनना और फिर हमारे लिए पोल डांस करना। हाँ। तुम बहुत आगे बढ़ गए। आज हम लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा। चलो लड़ते हैं। तुम बहुत आगे बढ़ गए। आज हम लड़ेंगे। चुप रहो। चलो लड़ते हैं। चू जियोंग, हम तियानजांग फेंसिंग क्लब की तरफ से आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। आप कैसे मुकाबला करना चाहते हैं? चू जियोन की ताकत को कम मत समझो। चुप रहो। ठीक है, निंग मास्टर में दम है। आज का मुकाबला बहुत सरल है। तुम फेंसिंग हॉल में किसी को भी चुन सकते हो। बस तुम्हें मुझे और यिंग जेंग को अलग अलग हराना होगा, तभी इसे निष्पक्ष माना जाएगा। निष्पक्ष? चूंकि यह निष्पक्ष है तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। यिंग जेंग, तुम पहले इनसे खेल सकते हो। हाँ। दीदी, मैं पहले जाता हूँ। मैं खेल के नियम दोहराता हूँ।
पहले गिरने वाला हार जाएगा, और अगर तलवार गिरा दी तो भी हार। अगर तुमने पैरों या हाथों से प्रतिद्वंदी पर हमला किया तो वह फाउल होगा और तुम्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। कृपया मुझे सिखाइए। चाहे तुम कुछ भी सिखाओ, तुम हारने वाले हो। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम हारे नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि तुम हारे हुए नहीं हो? तुम जीत गए, बस इतना ही। क्या तुम्हें यांग भैया का अपमान करना ही है? क्या तुम कभी हारे नहीं हो? तुम बिल्कुल हद कर रहे हो। तुम सहमत नहीं हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम तीनों एक साथ आओ। अगर तुम मुझे हरा सके तो मान लिया जाएगा कि तुम जीत गए। क्या तुम डींगे हाँक रहे हो? तुम सच में 1 के मुकाबले 3 से लड़ने की बात कर रहे हो? चाहे तुम्हारे पास कितने भी नाकारा हों, वे सब नाकारा ही रहेंगे। आओ नाकारा आओ। चलो तुम तीनों एक साथ आओ। बहन जी, यिंग जेंग तलवारबाजी में बहुत माहिर है। अगर तीनों छोटे भाई नहीं कर पाए तो मैं जाकर तुम्हारी ओर से उसकी परीक्षा लेता हूँ। ये बहुत क्रूर है। तुमने सच में उनके सारे फोन तोड़ दिए। अब वे आगे क्या करेंगे? कुछ बेकार बेवकूफों को जोड़ लिया है। जोड़ने से क्या फायदा? चाहे वे सैकड़ों साल अभ्यास कर लें, फिर भी बेकार ही रहेंगे। सड़क पर कूड़ा बहुत है, तुम जाकर कूड़ा क्यों नहीं उठा लेते? अरे तुम क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं है? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तलवारबाजी की कला में हमेशा कोई न कोई बड़ा होता है और उससे भी बड़ा कोई और। इसके अलावा तुम्हारी तलवारबाजी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तुम इतने आक्रामक क्यों हो? तुम कहां से आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में टिप्पणी करने की? तुम कहां से आए हो? तुम्हारी मेरे बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मिस्त्री हो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। तो तुम एक मिस्त्री हो। तुम्हारी तियानचैंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एक मिस्त्री को भी नियंत्रित नहीं कर सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने बेकार हो। तुम सब के सब ठेठ हारे हुए लोग हो। तुम चेनजुन बस फर्श साफ करो, हस्तक्षेप मत करो। ठीक है। और कौन आकर मरना चाहता है? आओ और मुझे अपने कर्तव्य सिखाओ। अगर नहीं कर सकते तो तुम भी बेकार हो। यह तो बस समय की बर्बादी है। चलो शुरू करते हैं। बुरा नहीं है, तुम अच्छे हो। मरो। तुम तो सफलता के नशे में चूर हो गए हो। तुम इसमें माहिर हो, लेकिन सिर्फ 2 ही चालें। ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। हाँ। मैंने कहा था तुम में कुछ कौशल है, लेकिन सिर्फ 2 चालों के लिए। तुम्हारी तियानकैंग तलवारबाजी हॉल इतनी बेकार है। दरवाजा खोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बस दीवार से सिर पटक लेता। तुम वो जीव से वापस आ जाओ। हाँ। दीदी, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। घोस्ट स्लेयर और द बियर ने तो हाथ भी नहीं उठाया है। हम तो मुहर को भी नहीं हरा सकते। अब आगे क्या करें? क्या हमारा तियानकैंग मैकेनिकल पैवेलियन सच में भंग हो जाएगा? तुम्हारी बारी है निंगजुए। मुझे उम्मीद है तुम उन हारे हुए लोगों से थोड़े बेहतर साबित होगी, नहीं तो तुम्हें बिकिनी पहनकर हमारे लिए नाचना होगा। आहा। पहली महिला तलवारबाज बिकिनी में नाचती हुई। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। हा। तलवार आ। ऊपर जाने के बाद तलवार को हाथ में कसकर पकड़ो, चाहे वह तुम पर कैसे भी हमला करे। छोड़ना मत। पहले बर्फ पर कदम रखो, फिर बेर ढूंढो। इसे 3 बार दोहराओ। तुम्हें केवल सैद्धांतिक ज्ञान है। वास्तविक युद्ध का खतरा तुम कैसे जान सकते हो? इतनी कठोरता, तुम हार जाओगी। बस मेरी बात सुनो, कोई मौका नहीं है। चेनजुन चुप रहो। तुम सिर्फ एक बारटेंडर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बहन को सलाह देने की? क्या तुम पागल हो? बहन जू की तलवारबाजी यिन जेंग के मुकाबले में स्पष्ट रूप से कमजोर है। अगर तुम यिन जेंग को कम समय में हराना चाहती हो तो सिर्फ रक्षा छोड़कर और जान की बाजी लगाकर लड़ो। खैर, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो अभी भी मौका है। अगर नहीं मानोगी। चेनजुन, अपना मुंह बंद करो, बकवास मत करो। अगर तुम कर सकते हो तो तुम आगे बढ़ो। छोड़ो भी, मैं इन लोगों से बहस नहीं करना चाहता। अगर उसकी पेट्रोल टीम में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता
तो मैं परेशान नहीं करता। हॉल मास्टर निंग, जल्दी आओ। अगर डर रही हो तो मेरी बाहों में आकर कुछ सांत्वना ले सकती हो। हाँ हाँ हाँ। निंग मास्टर, आज के बाद तुम मास्टर नहीं रहोगी। मेरी उपपत्नी क्यों नहीं बन जाती? क्या हाल है अगर मैं तुम्हारी मदद से एक और वेश्यालय खोल दूं? बाहर में जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवेलियन मास्टर को तुम्हारी उपपत्नी बनने के लिए कहने की? तुम एक हारे हुए हो। चुप रहो। तुम लिन पवेलियन मास्टर, मुझे अचानक लगता है कि हमें और दाव लगाने चाहिए। इनाम क्या है? अगर तुम्हें अपनी तलवार सौंपनी होगी और बिकिनी में नाचना होगा, और तुम्हें हमारी तलवार हॉल में काम करना होगा। तुम सीमा पार कर रहे हो। बेशर्म, बेशर्म, बेशर्म। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यह बहुत बढ़िया है। क्या यह साहसी है? ठीक है, अगर वह हार गया तो? अगर वह हार गया, वह सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। ठीक है। मैं हॉल मास्टर को बिकिनी में देखने का इंतजार नहीं कर सकता, सबके लिए नाचते हुए। हाँ हाँ हाँ, आओ छोटी सुंदरी। हाँ हाँ हाँ, यह एक जीवंत और खुशबूदार प्रदर्शन होगा। चलो शुरू करते हैं। निंग वाकई उन बेकार लोगों से थोड़ा बेहतर है, लेकिन बस थोड़ा सा ही। सीनियर ने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा था। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। अगर मैं इसी तरह लड़ती रही तो मैं हार जाऊंगी। क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन वह तो बस एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि बर्फ में बेर के फूल कैसे ढूंढे जाते हैं। खैर, मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हॉल मास्टर निंग, 10 सेकंड के अंदर मैं तुम्हें फिर कभी तलवार नहीं उठाने दूंगा। तुम केटीवी में जाकर स्ट्रिपर बन सकती हो। हाँ हाँ हाँ। कितना बेशर्म। तीसरे सीनियर भाई, तुम्हें जीतना ही होगा। जब वरिष्ठ ऊपर जाए तो तलवार को मजबूती से पकड़ना, चाहे वह कैसे भी हमला करे। छोड़ना मत। पहले डरो फिर सीखो, पहले डरो फिर सीखो। आओ और जाओ, बस एक ही चाल। दीदी जीत गई। दीदी जीती। दीदी जीती। यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? मैं कैसे हार सकता हूँ? यह कैसे हो सकता है? तुम हारे हो। क्या चेन जुन कोई छुपा हुआ तलवारबाज मास्टर हो सकता है? आज उसके मार्गदर्शन के बिना मैं यिनझेंग का मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन इस साल में मैंने उसे कभी तलवार पकड़ते नहीं देखा। यिनझेंग, तुम हारे हो। तुम हार गए। समझौते के मुताबिक जल्दी से घुटने टेक कर सिर झुकाकर माफी मांगो। हारने के बाद वादा तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। चुप रहो। नीचे जाओ। लिन मास्टर, मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर मैं हार गया, मेरे नाम की सारी 8 कंपनियां तुम्हारी हो जाएंगी, और मैं यिनझेंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। क्यों नहीं? ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें तुरंत तियानकांग कंस्ट्रक्शन म्यूजियम को भंग करना होगा, और तुम्हारी सारी कंपनियां मेरी हो जाएंगी। इसके अलावा तुम्हें बिकिनी पहनकर यहाँ मौजूद सबके लिए डांस करना होगा, और फिर घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। हिम्मत है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वुल्फ फैंग तलवार। वुल्फ फैंग तलवार। ये वुल्फ टूथ तलवार है। ये रैंकिंग लिस्ट की मशहूर तलवार है। ये लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है। यह तो बहुत ही घटिया हरकत है। हम कैसे मुकाबला करें? बिल्कुल सही। मुकाबले के नियमों में नहीं कहा गया कि तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कहा गया है, लेकिन तुम ऐसे घटिया तरीके अपनाते हो जो पूरी तरह से अनैतिक है। मैं चाहता हूँ तुम स्काईलाइट फेंसिंग हॉल जाओ। मैं चाहता हूँ तुम सबके सामने बिकिनी में डांस करो। नैतिकता क्या होती है? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। मैं आज तुम्हें छुड़ा लूंगा। शुरू करो।
हाँ, ली शियू की तो बर्बाद। हाँ, निंगजू, तुम्हारा अंत निश्चित है। हम हाँ, लीजू, तुम हार गई। अनुबंध के अनुसार तुम्हारी सारी कंपनियां मेरी हो जाएंगी। तुम्हें तियानकांग कंस्ट्रक्शन म्यूजियम को भंग करना होगा, इससे भी ज्यादा जरूरी। तुम्हें बिकिनी पहनकर नाचना होगा। हाँ, मुझे बिकिनी पहनकर नाचते देखना, यह तो सदियों का अद्भुत नजारा होगा। यह सचमुच बहुत बढ़िया होगा। क्या गुरुजी द्वारा छोड़ा गया यंत्र पवेलियन इसी तरह समाप्त हो जाएगा? ये सब हमारी गलती है, ये सब हमारी गलती है। गुरुजी, आपके साथ छिद्र नहीं खुल पाए और इससे मेरी वरिष्ठ बहन को अपमानित भी होना पड़ा। निंग हॉल मास्टर, आपको अपना वचन निभाना ही होगा। जल्दी करो, बिकिनी पहनो और कुत्ते की तरह भौंको। हाँ, जल्दी करो, देर किस बात की है? मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इसकी अच्छी तस्वीर लेनी है और अपने भाइयों को दिखाने के लिए ले जाना है। हाँ। जब हम हार ही चुके हैं तो आप अब भी क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं? इसे कहते हैं शर्त मान लेना। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मेरे साथ वापस चली जाओ और मेरी उपपत्नी बन जाओ। दूसरा, बिकिनी पहनकर हमारे लिए नाचो और कुत्ते की तरह भौंको। सोच लो। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ। नहीं बहन। नहीं वरिष्ठ बहन, नहीं वरिष्ठ बहन। बहन नहीं। हाँ। हाँ। चिनजुन, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझे लगा कोई बड़ा आदमी आ रहा है। तुम सिर्फ एक गंदे मिस्त्री हो, है ना? तुम्हें तलवारों के बारे में कुछ आता है? मेरे साथ तुलना करने की तुम्हारी क्या औकात है? हाँ। निंगजुए, एक गंदा मिस्त्री यहाँ भौंक रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे फेंसिंग क्लब में इतने लूजर हैं। चेनजुन, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हम पहले से ही काफी दयनीय और शर्मिंदा नहीं हैं? तू लूजर है। तुझे लगता है अब बीच में कूदकर तू बहुत अच्छा लग रहा है? यहाँ से निकल जा। यहाँ से निकल जाओ। हे भगवान, मुझे लगता है तुम सबको साला पागलपन हो गया है। मैंने सीनियर से कहा था कि देर न करें। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने अभी मुझे गाली दी और मुझे निकल जाने को कहा। क्या मैंने सीनियर से देर न करने को कहकर तुम्हारे उत्तेजना बिंदु पर वार कर दिया? तू कमीना है, तू जवाब देने की हिम्मत करता है। क्या तू पागल हो गया है? वो तुम्हें लूजर कहते हैं, लेकिन तुमने तो फाट तक करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अपने ही लोगों पर हमला करने में तुम इतने तेज हो। मुझे मारने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको। हाँ। अच्छा शो है। कुत्तों की लड़ाई देखने में कितना मजा आता है। निंगजुए, तुम बिकिनी पहनकर नाचो तो बेहतर है और समय बर्बाद मत करो। जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं निंगड़ा के मालिक को शोफ करते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम तो मास्टर भी नहीं हो। बकवास। बस करो, मैंने कहा देर मत करो। क्या तुम समझ नहीं सकते? मैं तुम्हारी मदद करके उसे नहीं हराऊंगा। मैंने कहा था देर मत करो। तुम्हें समझ नहीं आता? तू हिम्मत करता है मेरी लाई हुई चीजें फाड़ने की? तू मौत को बुला रहा है। क्या तुरंत घुटने टेक कर खुद को थप्पड़ मारोगे? बिकनी फाड़ दो। निंग फटी बिकनी पहनेगी और कुत्ते की तरह भौंकेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, यह सच है। लेकिन यह कुत्ते जैसा सहायक सचमुच बहुत शोर मचा रहा है। कोई है? इसकी टांगे तोड़ दो और इसका मुंह फाड़ दो। मैं इसकी आवाज और नहीं सुनना चाहता। रुको। दीदी, यह निकम्मा इंसान ये बीच में कूदा और गड़बड़ करने लगा। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? चुप रहो। क्या तुम्हें एकता का महत्व नहीं पता? क्या हमें इस कचरे के साथ एकजुट होने की जरूरत है? अगर तुमने ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें संप्रदाय से निकाल दूंगी। मैं तियानकांग इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूजियम की प्रमुख हूँ। तुम मेरे लोगों को आसानी से हटाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कंस्ट्रक्शन अलायंस के नियम मौजूद नहीं है? ये सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इस मजदूर को छोड़ देता हूँ, लेकिन समझौते के अनुसार तुम्हें बिकनी पहननी होगी और भौंकना होगा। ये सब चेनजुन उस बेकार मजदूर की वजह से है। वो बिकनी को इस तरह फाड़ दे तो तुम इसे कैसे पहनोगी? क्या तुम वरिष्ठ बहन को और बदनाम करना चाहते हो? चेनजुन ने तुम्हें तभी रख लिया था जब वरिष्ठ बहन ने रखा था। क्या तुम इतने कृतज्ञ हो? ली जुए, चलो शुरू करते हैं। लेकिन तुम एक मजदूर हो, इसलिए तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। तेरी माँ, जल्दी से बदल। तेरी माँ। अब हमारी टीम लीग के नियमों के अनुसार दोबारा मैच के लिए आवेदन करती है। फिर से लड़ो। चौथा,
पुनरुत्थान मैच। पुनरुत्थान मैच। क्या पुनरुत्थान मैच? यह पुनरुत्थान मैच है। लीग के नियमों के अनुसार आप हार के बाद रीमैच के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप डरपोक हैं और मना करते हैं तो पिछली शर्तें रद्द हो सकती हैं। अगर आप रीमैच के लिए आवेदन करते हैं, क्या आप जानते हैं पुनरुत्थान का मतलब क्या है? बिल्कुल मुझे पता है। पुनरुत्थान मैच मालिक की जान पर दांव लगाना है। चेन जुन, तुम बस मस्ती कर रहे हो। क्या तुम सीनियर सिस्टर को मारना चाहते हो? चेनजुन, तुम इतने कृतज्ञ हो। बड़ी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे सीनियर सिस्टर की जान चाहिए। अगर तुम अभी हार गए, तुमने बस फेंसिंग क्लब खोया है। अगर तुम रिमैच हार गए तो सीनियर सिस्टर आत्महत्या कर लेगी। अलायंस में हमेशा से पुनरुत्थान मैच रहा है, लेकिन कम ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तलवारबाजी में अंतर कम समय में सुधारना मुश्किल है। निंगजुए, तुम्हारे बगल वाले व्यक्ति को तुमसे गहरी नफरत है। हम बस तुम्हारा भाग्य लेना चाहते हैं और तुम्हारे मजाक देखना चाहते हैं। वह तुम्हारी जान चाहता है। लिनजुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तलवारबाजी इतनी खराब है और तुम्हारा चरित्र इतना खराब है। तुम्हारे आसपास हर कोई चाहता है कि तुम जल्दी मर जाओ। बहन, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ चूजियों को हराने में और सब कुछ वापस लेने में। मुझे तुम पर विश्वास है। बहन, चेन जुन पर भरोसा मत करो। वो बस एक मजदूर है। उसे तलवारबाजी भी नहीं आती। वो बस तुम्हें मारना चाहता है। चुप रहो। सुनो, हम आवेदन करने जा रहे हैं। पुनरुत्थान मैच। लगता है तुम जानबूझकर मौत को दावत दे रहे हो। यह तय नहीं है कि किसकी मौत होगी। पहले मुकाबला कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अफसोस है कि तुम इतनी छोटी उम्र में अपने आसपास के इस बेकार आदमी पर भरोसा करती हो। अगर तुम नहीं फैलोगी तो और कौन फैलेगा? दीदी, रिजरेक्शन मैच मत मानना। चेन जुआन तो बस एक छोटा मोटा काम करने वाला है। तुम्हें उसकी बात कतई नहीं सुननी चाहिए। हाँ सीनियर सिस्टर, आप इस रिजरेक्शन मैच के लिए राजी नहीं हो सकती। हम अभी भी वापसी कर सकते हैं। अगर आप मर गई तो हमें दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। तू कमीना, तूने सीनियर सिस्टर को चोट क्यों पहुंचाई? क्यों? बाहर निकलो। चेन जुन, तुझे किसने भेजा है? तूने सीनियर सिस्टर को चोट क्यों पहुंचाई? चेनजुन, सीनियर सिस्टर, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुझे सफेद चाकू से घुसाकर लाल चाकू से बाहर निकाल दूंगा। चेन जुन, तू कृतज्ञ है। क्या तू इंसान है? चुप रहो। आ जाओ लिनजुए, चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। रुको। धीरे, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? क्या तुमने अपना मन बदल लिया है या लड़ना चाहते हो? तुम जैसे कीड़े से निपटने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हें कुछ सलाह देने की जरूरत है। कुछ ही चालों में तुम्हें हराना आसान है। तुम तो बस एक बेकार चपरासी हो। तुम कहते हो कि कुछ सलाह से मुझे हरा सकते हो। तुम मुझे हंसा कर मार डालोगे। हा 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 हा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ चू यांग को हराने में, लेकिन एक शर्त है। क्या? अब से तुम्हें अपना दिमाग बंद करना होगा और बिल्कुल मेरे कहे अनुसार चलना होगा। यही एक मौका है जब तुम जी सकती हो। अगर तुम यह नहीं कर सकती तो हार मान लो। ठीक है, बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेरी हरकत देखो। बस इतना ही। याद रखना, पहली बार धारा के साथ तैरना है, दूसरी बार उल्टा, ताकि तुम उसे अचंभे में डाल सको और पूरी तरह हरा सको। मैं जरूर उसे हराऊंगी। इन कुछ चालों के बाद तो तुम टूट चुके हो और अभी भी जीतने की सोच रहे हो। तुम एक हारे हुए आदमी हो। तुम जरूर चूजियों के आदमी हो। चुप रहो। ठीक है। निंगजुए, बस एक हारे हुए आदमी की सिखाई कुछ घटिया तलवारबाजी। तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तुम्हें इस तरह मौत मोल लेने की जरूरत नहीं है। बहन चेनजुआन, अगर आज कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। चले जाओ यहाँ से। अभी भी हट जाना देर नहीं हुई है। मुझे उस पर भरोसा है। चलो शुरू करते हैं। चूंकि तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है। अब आप फेंसिंग लीग के पुनरुद्धार में भाग ले रहे हैं। अगर रुओतियानकांग फेंसिंग क्लब जीतता है तो घोस्ट स्वॉर्ड फेंसिंग हॉल को जीती हुई सारी बाजी वापस करनी होगी। अगर रुओतियानकांग फेंसिंग क्लब हारता है तो सुश्री शुए निंग को आत्महत्या करनी होगी। क्या आपको कोई आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मरने वाला मैं नहीं हूँ। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर घोस्ट स्वॉर्ड फेंसिंग क्लब हारता है
तो उन्हें न सिर्फ कंपनियां हमें देनी होंगी, बल्कि उन्हें कपड़े उतार कर घुटने टेकने होंगे और कुत्ते की तरह भौंकना होगा। तू एक कुत्ता, क्या तू मौत को दावत दे रहा है? क्या यही निष्पक्ष होने का तरीका है? अगर हाँ तो चलो शुरू करते हैं, अगर नहीं तो मुझे लगता है कि इस जानमरण के मुकाबले की शर्तें बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, तो फिर हमें जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। शिंगी, नमस्ते। दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। लीग के नियमों के अनुसार ये समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। आप दोनों अब शुरू कर सकते हैं। लिन शुए खुद मुसीबत मोल ले रही है। मेरी क्षमता से मैं निश्चित रूप से चू श्योंग का मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, मुझे बस चेन श्योंग पर भरोसा है। खाली दरवाजे का मास्टर सच में मौत को दावत दे रहा है। नहीं, वह न तो बचता है और न ही रोकता है। वह मेरे साथ मरना चाहता है। उसकी तलवार पहले वार करेगी। उससे लड़ना अनावश्यक है। बाप रे, फिर से ऐसा ही है। वह बेकरार है। यह बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, यह मौत को दावत दे रहा है। अरे नहीं, बहुत देर हो गई। तुम हार गए। यह असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूँ? दीदी जीत गई। दीदी जीत गई। दीदी कमाल की है। दीदी कमाल की है। दीदी अमर रहे। दीदी अमर रहे। चुजियोंग, यिंग झेंग, अब तुम्हारी बारी है। कपड़े उतारो और घुटने टेको। घुटने टेको। घुटने टेको। तुम चेन जुन ने सच में मुझे जिताने में मदद की। चू जियोंग कौन है? वह इतना शक्तिशाली क्यों है? चुजियोंग, यिंग झेंग, नाटक बंद करो। अब तुम्हारी बारी है। घुटने टेको और कुत्ते की तरह भौंको। जल्दी घुटने टेको। घुटने टेको। घुटने टेको। घुटने टेको। घुटने टेको। घुटने टेको। चू जियोंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से घुटने टेको। मैं भी इसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और इसे एलायंस ग्रुप में भेजना चाहता हूँ ताकि सब देख सकें। सबको चूजियों के घुटने टेकते और भौंकते हुए देखने दो। हाँ हाँ हाँ, तुम। हम मिंग हैं। हम हारने पर सहमत हुए थे। यह वही है जो तुमने पहले से तय किया था। अब तुम अपना वादा तोड़ क्यों रहे हो? इस चपरासी ने मुझे सारी कमियां सिखा दी। मैं कैसे हार सकता था? क्यों? चू जियोंग, अच्छाई और बुराई का फल मिलता है। जो दूसरों का अपमान करते हैं उनका अपमान होता है। क्या तुम बहुत काबिल नहीं हो? तुम इतने घमंडी हो। चिल्लाते रहो। हाँ 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 हाँ। किसकी हिम्मत है कि वह मुझे स्वॉर्ड पाथ पर बुली करे? गोंग बेंजुन का भाई। अरे मियामोटो, मैं इस कुतिया से धोखा खा गया हूँ। जल्दी से मेरी मदद करो और उसे मार डालो। हे भगवान, केंगो मियामोटो, कैंडो के 7वें रैंक के मास्टर। क्या गोंग बेंजियन यहाँ कैसे आ सकता है? सब खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चूजियों गोंगबेन जियन की चापलूसी करेगा। मियामोटो किन, मियामोटो किन। मियामोटो कुन, तुम आ सकते हो। बहुत अच्छा है कि तुम आ सके। गोंग बेंजियन, ये लोग बहुत घृणित हैं। तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। जी हाँ, छोटी सुंदरी, शानदार कदकाठी वाली, मुझे पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वामी के साथ दुर्व्यवहार करने की? तुम एक बेकार चीज हो। मेरे सामने उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूर हो जाओ। तुम कहते हो कि तुम बेकार हो। तुम बेकार हो, हालांकि तुम एक तलवारबाज हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई तलवार की भावना नहीं है। और तुम क्या हो सकते हो? मियामोटो केन, बहुत घमंडी। तुम तो और भी बुरे हो। तुम्हारी हर हरकत में कोई चमक नहीं है। तुमसे बात करना मेरे लिए अपमान है। गोंगबेन जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह छोटी सुंदरी, तुम में तलवार की भावना है और तुम्हारी आंखों में भी तलवार की भावना है। तुम अपने दो बेकार अधीनस्थों से कहीं बेहतर हो, लेकिन तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरे सामने घुटने टेको और मेरा पक्ष लेने की भीख मांगो। शायद मैं तुम्हारी केंडो कला सुधारने में मदद कर सकूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम एक बेशर्म इंसान हो। केंडो पर कलंक। मियामोटो केन, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि शिया में कोई नहीं है? तुम में कोई तलवार की भावना नहीं है और उसकी आंखों में कोई तलवार की छाया नहीं है। तुम एक हारे हुए हो। नहीं, यह दिलचस्प लगता है। क्या हुआ मियामोटो? मुझे लगता है कि इस आदमी के पास तलवार है। एक तलवार। मनुष्य और तलवार का एकत्व, यह असंभव है। वह सिर्फ एक बेकार आदमी है। वह केंडो के मनुष्य और तलवार के एकत्व का स्वामी कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो जरूर मेरी भावना गलत है। हाँ हाँ हाँ। तुम बेकार हो। मुझसे बात करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? चले जाओ यहाँ से। चेन जुन, अपना मूर्ख न बनाओ।
वो हम पर तो ध्यान भी नहीं देता। तुम जैसे नाकारा आदमी की तो बात ही छोड़ दो। तुम दोनों सच में बेकार हो। अब तो एक स्वर भी देख सकता है कि मैंने दीदी की चूजियों को हराने में मदद की। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं नाकारा हूँ? ओह, मुझे गधे ने लात मारी। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुम चुप रहो। अगर चेन जुन न होता तो मैं चुजियोंग को हरा नहीं पाती। झगड़ते रहो, मुझे तो तुम्हारा लड़ना देखना अच्छा लगता है। गोंग बेंजियाम, हाँ हाँ हाँ। चुजियोंग, तुम्हें किस बात का घमंड है? अगर मियामोतो केना गया तो शर्त के मुताबिक तुम और यंगजिन तुरंत घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंको। बस घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंको। घुटने टेक दो। हाँ हाँ हाँ। ये हैं श्री मियामोतो के नाम पर 3 कंपनियां, उनके नाम पर 3 कंपनियां जिनका बाजार मूल्य 10 अरब है। अगर आपको कोई शक है तो आप किसी पेशेवर अकाउंटेंट से जांच करवा सकते हैं। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम मुझसे क्या दाव लगाना चाहते हो। मैं चुजियोंग और यिनझेंग को चाहती हूँ। शर्त के मुताबिक अभी तुरंत घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना सीखें। मैं तुमसे दाव लगाता हूँ, अगर मैं जीत गया तो चूजियोंग और यिनझेंग की सजा माफ कर दी जाएगी। अगर तुम जीत गई तो 1 अरब की संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। कैसा रहेगा? अगर मैं नहीं मानती? बेशक तुम मना कर सकती हो, तो फिर तुम इस पर अपना नाम लिख दो। खैर, बस तुम यह मान लो कि तुमने धोखा दिया और हार मान ली। इस पर अपना नाम लिख दो और सार्वजनिक रूप से गठबंधन से हट जाओ। मैं तुम्हें जाने दूंगा। अरे क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो या हार मानते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको दीदी। तुम बहुत आगे बढ़ गए। रुको दीदी। चेन जुन को क्या हुआ? दीदी, यह मियामोटो केन बहुत ताकतवर है। चाहे मैं तुम्हें थोड़े समय में ही मूव सिखा दूं, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। चलो कोई और तरीका सोचते हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। अगर मैं स्वीकार नहीं करती तो डोजो में खड़ी नहीं रह सकती। जल्दी करो लड़की, क्या तुम पहले ही मान नहीं चुकी थी? क्या तुम पछताने वाली हो? क्या तुम चाहती हो कि हम इसे बड़ा मामला बना दें, इसे सार्वजनिक कर दें? आज चाहे मेरी मौत हो जाए, मैं तुम जैसे विदेशी से कभी नहीं डरूंगी। ठीक है, देखते हैं मैं तुम्हारी कैसे सेवा करता हूँ। दोनों पक्षों के बीच की शर्त। एक पक्ष है तियानकांग स्वॉर्डमैनशिप हॉल, श्री चूजियोंग और श्री यिनझेंग द्वारा श्री मियामोटो के लिए सजा। दूसरी है $1 अरब की संपत्ति। दोनों पक्ष इससे अवगत है। कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं। चूँकि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है, चलो शुरू करते हैं। रुको गोंग बेंजुन, मैं एक इनाम जोड़ने का सुझाव देता हूँ। किस तरह का इनाम? मियामोटो, क्या तुम्हें मालकिन सुंदर नहीं लगती? अगर वह हार गया, 1 महीना तुम्हारे साथ बिताए, कैसा रहेगा? बेशर्म, मैं मानता हूँ। अगर तुम मानने की हिम्मत नहीं रखती तो कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें एक कैलीग्राफी और पेंटिंग दूंगा। कैलीग्राफी और पेंटिंग पर 4 शब्द हैं। ये 4 शब्द हैं। आह आह आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बहुत ज्यादती है। ठीक है, मैं यह अतिरिक्त इनाम स्वीकार करती हूँ। अगर तुम हार गए, मैं चाहती हूँ कि तुम मियामोटो केन घुटने टेक कर अपनी गलती मानो और यह मानो कि तुम फर्स्ट क्लास बेवकूफ हो। बिल्कुल, लेकिन मैं कैसे हार सकता हूँ? ठीक है, शर्त आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गई। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। चलो शुरू करते हैं। ज़्योमेई, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें बिस्तर में आज्ञाकारी और शालीन देखने के लिए। छोटी सुंदरी, मैं बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें बिस्तर में आज्ञाकारी और शालीन देखने के लिए। चलो भी, धत तेरे की। दीदी उसे हरा दो। मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे। मियामोटो, मैं तुम्हें अपनी भेड़िए के दांत वाली तलवार उधार देता हूँ। नहीं भाइयों, जिया में एक पुरानी कहावत है कि मुर्गी को मारना हाँ हाँ मुर्गी, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। ओहो, गुंगमू तलवार ने गोंगमिन परिवार की खास तलवार चाल फेहुआ जाये का इस्तेमाल किया। बढ़िया, वरिष्ठ बहन ने बचा लिया। तुम मेरी फेहुआ जाये भी रोक सकते हो। 3rd लेवल तलवार, यह मियामोतो परिवार की सबसे ताकतवर बेस तलवार है। 3rd लेवल तलवार राजा चेन ली इस चाल से हार गए थे। दीदी खतरे में है।
हाँ, गुंगबेन की तीसरी स्तर की तलवार अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन बहन जी से निपटने के लिए यह काफी है। अरे हा, छोटी सुंदरी, तुम हार गई। अरे नहीं, कांगतियान तलवार तकनीक बिल्कुल बेकार हो गई। बहन जी को उनके साथ एक महीना बिताना होगा। ये कैसे हो सकता है? बहन जी, गोंगबेन, बधाई हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो छोटी सुंदरी। चिंता मत करो, मैं नरमी से पेश आऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बेशर्म। कृपया सम्मान दिखाइए। तुम पहले से ही मेरी हो, सम्मान या कुछ और क्या, मुझे तुम्हें चूमने दो। तुम बहुत घमंडी हो। बहन जी के साथ अशिष्टता मत करो। छोड़ो भी, हा, चलो इसे आज रात के लिए बचा कर रखते हैं। वैसे भी जियोमई और मेरे पास घनिष्ठ होने के लिए 1 महीना है। हा। मेरे जाने के बाद तुम्हें तियानकांग की अच्छी तरह रखवाली करनी होगी, तुम्हें पता है? हमें पता है बहन जी। हमें पता है। हाँ बहन जी। माफ करना चेन जुन, मैं उसे हरा नहीं पाई। यह रहा 1 करोड़, इसे लेकर चले जाओ। वैसे भी मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। चेनजुन, क्या तुम्हें इंसानियत बची है? दीदी, तुम अभी ऐसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका पैसा लेने की? बेशर्म, उस वक्त दीदी ने तुम्हें बचाया था, लेकिन अब उन पर मुसीबत आई है। तुम बस पैसा लेकर भागना चाहते हो। कुत्ते को बचाना बेहतर होता। चुप रहो सब, बहुत हो गया। तुमने मेरी काफी मदद कर ली, आगे इसमें मत पड़ो। अगर मेरे जाने के बाद किसी ने चेन जुन को परेशान किया तो मैं उसे तियानकांग से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। सुना, इंफ्रास्ट्रक्चर पवेलियन? हाँ, चलो चलते हैं। दीदी, आप तो बहुत सीधी सादी हैं। हा, मुझे श्याओबाई पसंद है। तुम नाकारा हो, देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। हा। दीदी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मैंने भाई से वादा किया था कि फिर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इस एहसान को 1000 साल तक याद रखूंगा। मैं कैसे बस देखता रहूं कि मेरी दीदी आग में कूद रही है और कुछ न करूं। माफ करना भाई, मैं बस तमाशा देखता नहीं रह सकता। धीरे चलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे लड़ना चाहते हो? हारे हुए, वह एक बेकार का चपरासी है। चाहे उसके पास 10 हिम्मतें हों, तुमसे लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है तू जियोंग, मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या? हा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम एक मिस्त्री मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? ज्यू, जल्दबाजी मत करो, तुम उसे हरा नहीं सकते। तुम्हारे पास सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान है, तुम बिल्कुल भी उसे हरा नहीं सकते। बहन, हर चीज के लिए तुम्हें मेरे इंतजाम सुनने चाहिए। ठीक है, हा। तुम्हारी माँ की हंसी, लड़ना चाहते हो है ना? आ जाओ। हा। क्या चेन जुन पागल नहीं हो गया? क्या हमने उसे ज्यादा उकसा दिया? वो एक मिस्त्री तलवारों से चू जियोंग से लड़ना चाहता है। क्या वो पागल नहीं है? चेनजुन, जल्दबाजी मत करो, बेवकूफी मत करो। लड़के, तुमने मुझे सफलतापूर्वक भड़का दिया है। हा, गुस्सा दिला दिया ना। बकवास बंद करो, जल्दी शुरू करो। चूंकि तुम मौत ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो मुझे एक फीस चाहिए। तुम क्या चाहते हो? शर्त रखो, मैं मान लूंगा। खैर, अगर मैं जीत गया तो तियानकियांग फेंसिंग क्लब के सारे उद्योग मेरे होंगे। अगर तुम जीते तो लिन ज्यू आजाद हो जाएगी। कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं एक बोनस जोड़ना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मैं सिर्फ बहन ज्यू की आजादी वापस नहीं करूंगा, तुम्हें झुककर सिर टेक कर माफी मांगनी होगी। ठीक है, ड्रग लॉर्ड लिन जू मेरा है। तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो मियामोटो, यह मूर्ख मुसीबत मोल ले रहा है और सब ठीक हो जाएगा। यही सबसे अच्छा है। तुम दोनों के बीच की शर्त गलत है। चेन जुन, तुम मेरे कियांग गैदरिंग पवेलियन की संपत्ति पर शर्त क्यों लगा रहे हो? हाँ, क्यों? हम सहमत नहीं हैं। नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो आगे आओ, नहीं तो अपने बदबूदार मुंह बंद करो। मैं चेन जुन को निर्णय लेने का अधिकार देती हूँ, तुम सब चुप रहो। चलो सबूत जुटाना पूरा नहीं हुआ है। लड़ो। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मुझे बुरा मत मानना। क्या तुमने साफ नहीं देखा? ठीक है, यह अच्छा नहीं है।
फिर से आओ। मैंने कहा था वह सिद्धांत में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन वह आखिर है कौन? इस बार मैं लापरवाह था। चलो फिर से करते हैं। इस बार तुम मरोगे। वाह, हम जीत गए। हम जीत गए। हाँ, हम जीत गए। हाँ, हमारा स्काई ब्यूरियल एक्सट्रीम म्यूजियम बच गया। हमने अभी चेन जुन की आलोचना की। हम गलत थे। क्या अब तुम्हें सावधान नहीं होना चाहिए? यह कैसे संभव है? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? तुम कौन हो? बच्चे, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस यह याद रखना है कि अब तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, वह है घुटने टेक कर कहना कि तुम गलत हो। चेन जुन कितना शक्तिशाली है, ये कैसे संभव है? क्या चेन जुन केंडो का मास्टर हो सकता है? वुल्फ टूथ तलवार वाला चुनचुन लड़ने की ताकत नहीं है। घुटने टेको। पापा, यह मायने नहीं रखता। फायदा मेरा है। चूजियोंग को मेरे लिए इसे संभालने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अगर मैं अपना वादा नहीं निभाऊं तो क्या? हाँ, जब तक मैंने खुद यह वादा नहीं किया, यह गठबंधन के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। तुम्हारी माँ की मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम यह चाल चलोगे। अच्छा, फिर से तुलना करते हैं। हम नेटवर्थ की तुलना करेंगे, जीवन और सब कुछ। अगर तुम सहमत होने से इनकार करते हो तो आज तुम मुझे नहीं ले जा सकते। बहन, अगर तुम सचमुच अपनी दौलत पर दाव लगाना चाहती हो, बकवास बंद करो, सबूत दर्ज करो। अगर तुम सहमत हो तो हमारी नेटवर्थ पर दाव लगाओ। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। एतियानकैंग मेमोरियल हॉल की सारी संपत्ति पर दाव लगाता हूँ और मेरी जान। अगर मैं हार गया तो तियानकैंग मेमोरियल हॉल की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। अगर तुम हारे, मैं चाहता हूँ कि तुम अब से मेरे नौकर। कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हार गए तो? तुम जो भी कहो, मैं हार जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम क्या बक रहे हो? तुम एक हारे हुए आदमी मुझे हराना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें लगता है मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ, एक बेकार इंसान। उसने भूतलोक में चूजियोंग को आसानी से हरा दिया था। मेरी सलाह है कि तुम हॉस्पिटल जाकर दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। देखो कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। तुम सबसे बुनियादी फॉर्म भी नहीं समझ पा रहे। छी, तुम हो क्या? अगर तुम हारे तो भूतलोक बलि मंदिर की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और तुम चूजियोंग और यिन झेंग घुटने टेक कर माफी मांगोगे। खान, यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। तुम्हारी संपत्ति इतने पैसे की नहीं है। यह आसान है। चलो दो दाव लगाते हैं। पहले गेम में मैं अपने सीनियर की आजादी की बाजी लगाऊंगा, भूत दृश्य स्मारक मंदिर की सारी संपत्ति के खिलाफ। अगर मैं जीता तो हम दूसरा दाव लगाएंगे। मैं जो संपत्ति जीत चुका हूँ उसका इस्तेमाल करूंगा। भूत मंदिर की सारी संपत्ति, मेरी जान भी शामिल है, तुम्हारी 10 अरब की संपत्ति के खिलाफ। और तुम सब और घुटने टेक कर माफी मांगोगे। तुम्हें लगता है तुम जरूर जीतोगे? बकवास बंद करो। अगर तुम जीत गए तो मैं हार मान लूंगा। ठीक है, चलो सबूत रिकॉर्ड करते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। चेनजुन, कोई बात नहीं सीनियर, चिंता मत करो। तुम बस जेल चले जाओ। जाओ 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 जाओ। समझौता तैयार हो गया है, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। समझौता तैयार हो गया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। डोंगबेई जून, मेरी भेड़िए के दांत वाली तलवार का इस्तेमाल करो। चेनजुन की भेड़िए के दांत वाली तलवार बहुत तेज है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो चेनजुन, जीतो। जीतो 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 चेनजुन। तुम्हारा नाम चेनजुन है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बहादुर होगे कि मुझे चुनौती दोगे। बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। हम यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आए हैं, यह देखने नहीं कि किसकी जुबान ज्यादा जहरीली है। अगर यह देखना है कि किसकी जुबान ज्यादा गंदी है तो इस मामले में मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। तुम भी गंदे हो। तुम तुच्छ हो, तुम तुच्छ हो, तुम तुच्छ हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी ताकतवर हूँ। अरे, मैं क्या हूँ? मैं तैयार हूँ, लेकिन अब मैंने काफी मजा कर लिया है। अभी मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। ओह, यह मियामोतो की सबसे ताकतवर तीसरे स्तर की तलवार है। अभी अभी वह बहन तीसरे स्तर की तलवार से हार गई थी। तीसरे लेवल की तलवार आखिर होती क्या है? मैं इसे एक बार में तोड़ सकता हूँ। तुम हार गए। यह कैसे मुमकिन है?
मियामोटो कुन रैंकिंग लिस्ट में 7वें नंबर के तलवंदाज हैं। उन्होंने मेरी भेड़िए के दांत वाली तलवार छीन ली, लेकिन वे एक मिस्त्री को भी नहीं हरा सके। वह कौन है? इतने ताकतवर तलवंदाज गुमनाम नहीं हो सकते। चेन जुन जीत गया। हम जीत गए। हम जीत गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन जुन इतने ताकतवर हैं। मियामोटो भी उन्हें नहीं हरा सका। चेनजुन, मुझे पता था तुम यह कर सकते हो। दीदी उम्मा। क्या वो गोंगबेन परिवार की बरसे का गोली है? ये कुछ समय के लिए तुम्हारी ताकत 3 गुना बढ़ा सकती है। आदि 20%। ज्यादा घमंड मत करो, फिर से आओ। क्या तुम कर सकते हो? चिंता मत करो, तुम एक बेकार चीज हो। पाओ बांग दान सिर्फ तुम्हारी ताकत 3 गुना ही नहीं बढ़ाती, चाहे वह 10 गुना हो या 100 गुना। मैं आसानी से तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। धत, तुम कहते हो मैं कमीना हूँ। तुम्हारी जुबान मेरी से भी ज्यादा सस्ती है। मैं दुनिया का सबसे महान हूँ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। यीशु भी तुम्हें नहीं बचा सकते। मैंने कहा असिबा। ड्रैगन प्लेइंग इन वाटर। मास्क स्वॉर्ड गॉड तुम्हारे लिए कौन है? ये ड्रैगन प्लेइंग इन वाटर है। क्या यह मास्क स्वॉर्ड गॉड का मशहूर स्टंट नहीं है? वो भी यह कर सकता है। क्या चेन जुन स्वॉर्ड गॉड हो सकता है? नामुमकिन। वो स्वॉर्ड गॉड कैसे हो सकता है? ड्रैगन प्लेइंग इन वाटर। क्या वही वह व्यक्ति हो सकता है जिसने जिया को बचाया और मियामोटो यू के मास्क्ड स्वॉर्ड्समैन को हराया था? भले ही मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा ताकत दे दूं, तुम फिर भी एक हारे हुए हो। तुम कौन हो? स्वॉर्ड गॉड तुम्हारे लिए कौन है? मैं बस एक आम इंसान हूँ। मुझे एक बार स्वॉर्ड गॉड का मार्गदर्शन मिला था 2 दिन में तुम्हारे हास्यास्पद हुनर के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया में आकर अपनी ताकत दिखाने की? घुटने टेको। मैं सच में हार गया। और तुम? तुमने जियान गुआन को बचाया और मुझे भी। निकल जाओ अगले एसेट हैंडओवर के लिए। मैं किसी को तुम्हारे साथ औपचारिकताएं पूरी करने भेजूंगी। जीत या हार, चालबाजी की जरूरत नहीं। सच में कल्पना करना मुश्किल है। गणना करने से क्या फायदा? तुम्हारे बिना मैं और तियांग कैन कितने बुरे हालात में होते। दीदी, तुमने मेरी जान बचाई, कोई बात नहीं। तुमने पहले ही मेरा कर्ज चुका दिया है, लेकिन मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस तुमसे वादा कर सकती हूँ। हाँ हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूँ? नहीं नहीं दीदी, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे थामो, मुझे थामो। मेरे लिए। आज से तुम मेरे आदमी हो, समझे? अरे, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? यहाँ तुम। आज से चेन जुन तियानकांग तलवार हॉल के मालिक हैं। बधाई हो दीदी। मैंने पहले अपने शब्दों से तुम्हारा अपमान किया था। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे वरिष्ठ बहन, यह मैकेनिकल एसोसिएशन का निमंत्रण है। अध्यक्ष यहाँ है। हम देखते हैं। अध्यक्ष, कृपया बैठिए। ये मूनलाइट तलवार है। यह प्रसिद्ध मूनलाइट तलवार है। यह लोहे को कीचड़ की तरह काट सकती है और बालों को चाकू की तरह काट सकती है और अजेय है।
इस बार 7 नेशंस अलायंस एक नई शिपिंग लाइन के साथ और 10% तेल कर को दांव पर लगाकर हमारे शिया के साथ फिर से जुआ खेलने आया है। अगर हम हारे, हमें पिछली बार जीती हुई नेविगेशन लाइन वापस करनी होगी और पूर्वी प्रांत में कोयला खनन के अधिकार निर्यात कर दिए जाएंगे। वे कैसे हिम्मत करते हैं? वे वास्तव में इतनी जल्दी फिर से हमें भड़काने की हिम्मत करते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि शिया देश में हमारे पास कोई नहीं है। मुखौटा पहने तलवारबाज देवता अभी भी लापता है। उसकी मदद के बिना हमारी ताकत से 7 देशों का मुकाबला करना मुश्किल है। बहुत हताश मत हो, चांदनी तलवार के आशीर्वाद से उम्मीद बाकी है। आज मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है सबसे मजबूत योद्धा को चुनने के लिए। सबसे मजबूत योद्धा चांदनी तलवार लेकर देश के लिए लड़ेगा। चांदनी तलवार मुझे दे दो। इस दुनिया में मुझे हरा सकता है बस एक ही तलवारबाज देवता। अब जब तलवारबाज देवता नहीं रहे तो मुझे ही अजय बनना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम चांदनी तलवार लेना चाहते हो तो पहले मुझे हरा। मुश्किल नहीं है, आ जाओ। शी युन, शिष्य बनकर सीखना चाहता हूँ। तुम हार गए। अगला। मैं तुम्हारी तलवारबाजी सीखूंगा। तुम झांगजू सीखने आया है। अगर कोई आगे नहीं आता तो चांदनी तलवार मेरी होगी। कृपया मुझे सिखाइए। शूजियान, तुम जाओ। मैं शियुन की तलवारबाजी में मियामोतो परिवार की छाप है। मुझे शक है कि उसने मियामोतो परिवार से सांठगांठ की है। तुम जाओ और उसे मजबूर करो। क्या उसने मियामोतो परिवार से सांठगांठ की है? अगर ऐसा है तो उसे लड़ने भेजने से हमारी हार तय नहीं हो जाएगी। अरे फुसफुसा क्या रहे हो? क्या बात कर रहे हो? या तो आओ और लड़ो या फिर चुप रहो। फुसफुसाते हुए तुम क्या बकवास कर रहे हो? या तो आकर लड़ो या फिर अपना मुंह बंद रखो। हाँ, मैंने सोचा कौन है। ये तो तियान कांग फेंसिंग हॉल की निंगजुए है। क्लब रैंकिंग में तियान कांग फेंसिंग क्लब का रैंक बहुत नीचे है। हम निंगजुए से भी नहीं जीत सकते। तुम फिर भी ऊपर जाकर अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो। हाँ निंगजुए, तुम्हारी तो बात छोड़ो। अगर तुम्हारे पिता जीवित होते तो भी वह उसे नहीं हरा सकते थे। मेरे ख्याल से मूनलाइट गॉड स्पीयर शी युन सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। शियागु के लिए हमारी उम्मीद शी युन पर ही टिकी है। तुम सब मूर्ख हो। ये शी युन बहुत पहले से जापान के मियामोतो परिवार से मिलीभगत कर रहा है। तुम फिर भी उससे देश के लिए लड़ने की उम्मीद करते हो। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? जापानियों से कैसी मिलीभगत? तुमने उसे कैसे उजागर किया? बच्चे, तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? यांगतियान, तुमने कहा शी युन ने मियामोतो परिवार से मिलीभगत की है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि उसका मियामोतो परिवार से कोई संबंध है, लेकिन उसकी तलवारबाजी में मियामोतो परिवार की छाया है। मेरे ख्याल से सावधानी के तौर पर हमें पहले इस शी युन की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसकी तलवारबाजी साफ तौर पर हमारे शिया देश की तलवार की चालें हैं। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा तियानकांग तलवार हॉल ही शी युन पर बदनामी करना चाहता है। ओह, मुझे समझ आया। तुम्हारा तियानकांग तलवार पैवेलियन ही मियामोतो परिवार से मिलीभगत कर रहा है। तुमने जानबूझकर मुझ पर गंदा पानी डाला ताकि मैं युद्ध में भाग न ले सकूं। इस तरह गोंगबेन परिवार का मेरे दशिया को हराने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तुम लोग बहुत घृणित हो। मैं मांग करता हूँ कि पूरा उद्योग तियानकांग तलवारबाजी हॉल पर प्रतिबंध लगाए। हाँ हाँ, उसे ब्लॉक करो। तियानचांग तलवारबाजी हॉल को ब्लॉक करो। हाँ हाँ। तुम सब बेवकूफों का झुंड। तुम लोग मेरे द्वारा बेचे गए थे और अब भी मेरे लिए पैसे गिन रहे हो। तियानचांग फेंसिंग हॉल मेरे अच्छे कामों में खलल डालने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब मुझे मूनलाइट तलवार मिल जाएगी तो मैं इसे मियामोतो परिवार को दे दूंगा। अब से मैं डोंगिंग देश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाऊंगा। हम युन गुआन, मुझे तुम्हें सबको एक स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें पूरे उद्योग से प्रतिबंधित करना होगा। आखिरकार तुम्हारा व्यवहार वाकई नफरत करने लायक है। हमने कहा कि हमने शी युन पर गंदा पानी फेंका ताकि वह देश के लिए खेलने से रोका जा सके।
हाँ, यह तो बहुत हास्यास्पद है। यह हास्यास्पद कैसे है? शी युन की उस छोटी सी क्षमता से वह हमारे गंदे पानी के लायक भी नहीं है। दीदी, तुम पहले जाकर उससे मुकाबला करो। अरे अगर यिंग शुए हार गई तो क्या होगा? भले ही हम तुम पर झूठा आरोप लगाएं और हमें पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दें। चेन शुन, कोई बात नहीं, बस वह याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ऊपर जाते समय पूरी ताकत लगाना, कोई समस्या नहीं होगी। मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ। चूंकि ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। जीतो दीदी। जीतो दीदी। मुझे पता है निंग शुए क्या कर सकती है, वह बस अपनी बेइज्जती कर रही है। हाँ, अपना मुंह बंद रखो। बस तलवारों से मुकाबला करो। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? इससे बस पता चलता है कि तुम्हारी जुबान कितनी सस्ती है, या फिर तुम लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम घर जाकर सो जाओ। चुप रहो, चुप रहो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए, हाँ। चुप रहो। हाँ। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तुमने दांत तो साफ नहीं किए होंगे। तीन तलवारें मियामोतो परिवार का विशेष कौशल है। शे युन कैसे? क्या यह संभव है कि शी युन मियामोतो परिवार से मिलीभगत कर रहा है? बस हो गया। ये शू तीसरे स्तर के तलवारबाज को कैसे हरा सकती है? मियामोतो परिवार हमारे अखाड़े में इतनी गहराई तक घुस आया है। मियामोतो परिवार की 3 तलवारें। इसका सबसे बड़ा दोष तीसरी तलवार में आने वाला अंतराल है। उस अंतराल को ढूंढो और तुम जीत जाओगे। ए। ये असंभव है। तुम हार गए। शे युन, कृपया स्पष्ट व्याख्या करो। तुम मियामोतो परिवार की 3 तलवारों के बारे में कैसे जानते हो? मियामोतो परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम शे युन, तुमने वास्तव में मियामोतो परिवार से मिलीभगत की है। तुम इंसान नहीं हो। शे बिन, मैं तुम्हें पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दूंगा और मैं लेखा परीक्षा ब्यूरो में आवेदन करूंगा कि वे तुम्हारी पूरी तरह से जांच करें। शांत हो जाओ माँ। शू युन हमारे गू मेन परिवार से है। मैं देखता हूँ कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। शी युन हमारे गू मेन परिवार से है। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। सुनो, मियामोतो यू जापान के केंडो के नंबर 1 मास्टर और दूसरे नंबर के गोंग मे युन और तीसरे नंबर के मियामोतो फेंग, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? चेन शुन अब मुसीबत में है। कोई बात नहीं, छोटी सी समस्या है। यू चाओ, तुम आखिरकार आ गए। बेकार चीज, इतना छोटा काम भी नहीं संभाल सकते। यहाँ से हट जाओ। ठीक है। गोंग बेन्यू, तुम क्या चाहते हो? शियुन हमारे गोंगबेन परिवार के मास्टर को प्रणाम करता है। ये तुम्हारे देश के कानून का उल्लंघन नहीं करता है ना? हम आज हम आए हैं चांदनी तलवार लेने के लिए। तुम्हें चांदनी तलवार चाहिए? यह नामुमकिन है। हम मत सपने देखो। निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। आज हम आए हैं तुम्हें एक लिमिट चैलेंज देने के लिए, तुम्हारी चांदनी तलवार की बाजी लगाने के लिए।
इसके लिए हमने तुम्हारे देश में एक मल्टीनेशनल कंपनी तैयार की है। बाजी के तौर पर करोड़ों अरबों की कीमत की। अलायंस के नियमों के मुताबिक चांगचुन, तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुमने मना किया तो हम अलायंस आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। उस समय तुम्हें चांदनी तलवार मुफ्त में सौंपनी होगी। केंदो का मूल आत्मा है साहसपूर्वक आगे बढ़ना और अजेय रहना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बन गया है ताकतवर के जबरदस्ती छीन लेने का एक बहाना। ऐसा गठबंधन, मुझे नहीं लगता कि ऐसे नियमों की जरूरत है। तुम कहाँ से आए हो, हरामजादे? हाँ, तुम्हें नियमों की व्याख्या जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे मियामोतो परिवार के मुंह सचमुच एक से बढ़कर एक घिनौने हैं और बदबूदार। बेवकूफ लड़के, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? हाँ, मैं मौत को दावत दे रहा हूँ। शिया की धरती पर तुम मुझसे ऐसी बात कहने की हिम्मत करते हो? हाँ, केंदो का आत्मा, ताकतवर का सम्मान होता है। मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नीचा देख सकता हूँ। लड़के, तुमने सफलतापूर्वक मुझे गुस्सा दिला दिया है। आओ लड़ाई करते हैं। अगर तुम हार गए तो मानोगे कि तुम सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो। हाँ। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? मैं हारूंगा। क्या तुम अभी भी होश में नहीं आए? मैं जापान का 3 नंबर का केंदो मास्टर हूँ। तुम मुझे हराना चाहते हो, एक नाकारा आदमी को? जवान, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। निकल जाओ जवान। केंदो की दुनिया उतनी साधारण नहीं है जितनी तुम सोचते हो। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, हरामजादे। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? मेरी नजरों में मेरा मियामोतो परिवार सब कचरा है। बच्चे, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा तुम और तुम्हारा पूरा मियामोतो परिवार कचरा है। अरे, अगर तुमने साफ नहीं सुना तो मैं दोबारा कह सकता हूँ। हरामजादे, जो भी मेरे मियामोतो परिवार का अपमान करता है वो मर जाता है। अगर तुम्हारे पास मेरा मियामोतो परिवार है तो मर जाओ। गोंग बेन्यू, ये जी देश है, ऐसी जगह नहीं जहां तुम जो चाहो वो कर सको। अपना नाम बताओ। तुम कोई नहीं हो। चलो जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ते हैं। अलायंस के नियमों के अनुसार मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर जीवन मृत्यु की चुनौती देता हूँ। तुम आत्महत्या कर लो। चेनजुन, मान नहीं सकता। हाँ चिनजुन, मियामोतो केंडो रैंकिंग लिस्ट में 3 नंबर पर है। यह कोई मजाक नहीं है। यह लड़का बेझिझक बोल रहा है, लेकिन आगे क्या करना है? यह जीवन मृत्यु का मुकाबला कोई मजाक नहीं है। गोंग बेन्यू, ज्यादा न बढ़ाओ। मैंने कहा था, जो भी मेरे मियामोतो परिवार का अपमान करेगा वो मरेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे मियामोतो परिवार का अपमान करके बिना किसी कीमत चुकाए निकल जाओगे? हाँ। अगर तुम जान की बाजी लगाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। हाँ। प्रेसिडेंट, आपको मेरे लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं यह जीवन मृत्यु की चुनौती स्वीकार करता हूँ। हाँ। तुम सब यहाँ की कुतिया हो। आज गोंग बेनफेंग और शिया गुओ का जीवन मृत्यु का मुकाबला है। अगर मैं हार गया तो मैं वहीं आत्महत्या कर लूंगा। औरतें चिंता मुक्त हैं। ओह हाँ। यहाँ मौजूद आप सभी गवाह हैं। आज मैं चेनजुन मियामोटो फेंग की जान मौत की चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ। यह मेरी गलती नहीं है। चूंकि दोनों पक्षों को आपत्ति है तो चलो शुरू करते हैं। अरे, चेनजुन अभी भी बहुत जल्दबाज है। जवान लोगों को अपनी औकात का पता ही नहीं होता। ऐना, वह 3 नंबर के केंडो मास्टर का सामना कर रहा है। जीतने का कोई मौका नहीं है। केंडो की दुनिया हमेशा ताकत पर निर्भर करती है। अरे लड़के, अरे आज चुप रहो। तुम इतने बातूनी हो कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता में आए हो। मुझे लगता है तुम्हें टॉक शो में जाना चाहिए। तुम्हारी ज़बान बहुत तेज है। उम्मीद है तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी ज़बान जितनी तेज होगी। अरे
यह नहीं चलेगा। मेरी ज़बान बहुत मूर्ख है। वह मेरी तलवार से बहुत पीछे है। अरे जहन्नुम में जाओ। ये नानी दाब ये चेन जुन की तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली है। अरे चेन जुन ने बाजी मार ली है। वह कौन है? अरे आह आह क्या तुम पत्ते तोड़ने जा रहे हो? तेरी माँ के पत्ते तोड़ो। तुम हार गए। ठीक है, हम जीत गए। चेन जुन जीत गया। चेन जुन सच में जीत गया। गुरु द्वारा चुना गया व्यक्ति वाकई असाधारण है। मैं हार गया। चेन जुन और मैं दोनों हार गए। तुम हार गए। मैं कैसे हार सकता हूँ? तुम कौन हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं हार गया हूँ और आत्महत्या करना मेरा कर्तव्य है। हाँ। क्या? टिकटॉक अमर रहे। क्या हुआ? है क्या हुआ? क्या हुआ? अब तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम लीग के नियमों का पालन नहीं करते। तुम्हें आत्महत्या करनी ही होगी, नहीं तो सब खत्म। हम एलायंस आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तुम कौन हो? तुम्हारे ज्ञान को देखते हुए तुम निश्चित रूप से कोई अनजान व्यक्ति नहीं हो। मैंने कहा मैं हमारे एशिया देश का एक साधारण व्यक्ति हूँ। एक साधारण आदमी। कैसा साधारण आदमी? गोंग बेन्यू, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? गोंग बेनफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? भैया बस मुझे खुद को नुकसान पहुँचाने दो। जल्दी नहीं है। तुम कहते हो जल्दी नहीं है, तो जल्दी नहीं है। हम बेचैन हैं। क्या तुम अपनी तुच्छता की तुलना मुझसे करना चाहते हो? अगर काबिलियत नहीं है तो चुप रहो। गोंग मेन्यू, तुम तियानकांग कंस्ट्रक्शन पेवेलियन के एक शिष्य को परेशान करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे परेशान न करूं, बस तुम बाहर आ सको, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तुम हमसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। मेरे बड़े भाई के पास ये योग्यता नहीं है। क्या तुम जानते हो मेरे बड़े भाई का दर्जा क्या है? और दर्जा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, तुम बस जापान में केंडो में नंबर 1 हो। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? डोंग बीफेंग तीसरे स्थान पर है। मुझे नहीं लगता कि वह इतना अच्छा है। लगता है तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। मुझे दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम डर गए हो, है ना? चूंकि तुम डर गए हो, चुप रहो। भाड़ में जाओ। हमारे बीच मुकाबला करने को क्या है? चलो कुछ रोमांचक खेलते हैं। आवेग में मत आओ चेन जुन। हाँ, भाड़ में जाओ। क्या तुम स्ट्रिप्टीज खेलना चाहते हो? दूर हटो। मैं तुम्हें और गो बेन्यून को एक जानलेवा खेल के लिए चुनौती दूंगा। मैं 1 के खिलाफ 2 लड़ूंगा। हारने वाला आत्महत्या करेगा। कैसा रहेगा? क्या 1 के खिलाफ 2 जानलेवा चुनौती? क्या तुम पागल हो? चिनजुन, तुम्हारी हिम्मत? चेन जुन, जल्दबाजी मत करो, भावनाओं में मत बहो। हाँ चेन जुन, डोंग बेन्यू की ताकत को कम मत समझना। उससे अकेले लड़ना खतरनाक है। 2 लोगों की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, चिनजुन, जल्दबाजी मत करो।
तुम्हें यकीन है? यह मायने नहीं रखता। चेन जुन, लगता है तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, तो बेकार की बातें मत करो, यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों वापस जाना चाहते हो? चुप रहो। बकवास बंद करो, पहले जान मौत का करार साइन करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट चांग, करार तैयार करो। चेन जुन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जान ले कि मियामोतो परिवार सुअर कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। चिंता मत करो, मैं अपनी जान से मजाक नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा, तू बदमाश, चाहे मास्क वाला तलवारबाज आ जाए, वो ऐसी डींग मारने की हिम्मत नहीं करेगा। तू मौत को दावत दे रहा है। तुमने मुझे गाली दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले तुम मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगूं, तुम पागल हो। अगर घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे तो मैं एक एक की जान मौत की लड़ाई मांगूंगा। वैसे भी यह नियमों के मुताबिक नहीं है। अगर तुमने फिर गाली दी तो तुम्हें 3 बार साष्टांग प्रणाम करना होगा। तुम क्यों नहीं चाहते? प्रेसिडेंट चांग, मैं एक एक जान की लड़ाई का अनुरोध करता हूँ। यही तो सही तरीका है। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। गोंग बेनीवान, बस कर दो। अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लूं तो क्या तुम 2 लोगों से लड़ना जारी रख सकते हो? बिल्कुल। हा 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 हा। हा 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 हा, मूर्ख। मैं गलत था, मैं सबसे बुरा हूँ। प्रेसिडेंट के समझौते को मत बदलो। चलो बस 1 बनाम 2 की लड़ाई करते हैं। चेन जुन, तुम्हें बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, नहीं तो मैं फिर से अपना मन बदल लूंगा। अगर बोल नहीं सकते तो चुप रहो। चेन जुन, मुझे अभी भी तुम्हारी थोड़ी चिंता है। कोई बात नहीं, मैं कभी भी आत्मविश्वास के बिना लड़ाई नहीं लड़ता। उस समय स्वॉर्ड किंग भी गोंग बेन्यू का मुकाबला नहीं कर पाए थे। भले ही स्वॉर्ड गॉड आ जाए, उसके लिए 2 लोगों से लड़ना मुश्किल होगा। कौन जानता है कि चेन जुन क्या सोच रहा है। 1 बनाम 2 जान की लड़ाई। चेन जुन, ये सब तुम्हारी गलती है। चेन जुन, ये सब तुम्हारी गलती है। क्या उन्होंने पहले ही चाल में अपना मशहूर हमला कर दिया। 3रे स्तर की तलवार, हे भगवान। 2 लोग मिलकर 3रे स्तर की तलवार चला रहे हैं। भगवान भी इसे नहीं रोक सकते। खत्म हो गया चेन जुन। खत्म हो गया। अपना आखिरी हमला करो। क्या? कोई उन तलवार देवता के खास हुनर का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रैगन एब्जॉर्बिंग वाटर। ड्रैगन एब्जॉर्बिंग वाटर? क्या तुम वही मास्क वाले तलवारबाज हो जिसने मुझे उस समय हराया था? यह ड्रैगन एब्जॉर्बिंग वाटर है। तलवार देवता और राजा के इस्तेमाल किए गए वाले से भी ज्यादा ताकतवर है। यह कौन है? वो व्यक्ति कहाँ है? वो मास्क वाला तलवारबाज जिसने मुझे उस समय हराया था। सही है ना, मैं ही तलवार देवता हूँ। हे भगवान, ये सच में तलवार देवता है। मेरा देश बच गया। हा हा हा। वह सच में तलवार देवता है। तलवार देवता प्रकट हो गए हैं। तलवार देवता की जय हो। तलवार देवता की जय हो।
तलवार देवता की जय हो। तलवार देवता की जय हो। तलवार देवता की जय हो। तलवार देवता चेन जुन ही तलवार देवता है। मेरा आदमी असल में तलवार देवता निकला। चेन जुन तलवार के देवता है। मेरा आदमी असल में तलवार के देवता है। वो सच में तलवार के देवता है, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी पहले से भी बेहतर कैसे हो गई? ये तो नामुमकिन है। वो तलवार के देवता कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, चेन जुन असल में वो मशहूर तलवार के देवता हैं। मैंने तो पहले उन्हें डांटा भी था। धत तेरे की। क्या मेरी तलवारबाजी सुधर गई है? मुझे कैसे पता नहीं चला जब से मैंने पिछली बार तुम्हें हराया है। मैंने तो कल ही तलवार चलाना शुरू किया है। ये तो और भी नामुमकिन है। तो क्या हुआ अगर तुम तलवार के देवता हो? आज मेरे दोनों भाई मिलकर, हो सकता है हम तुमसे हार न जाएं। ऐसा है, फिर जारी रखो। तलवार के देवता, तलवार के देवता, तलवार के देवता, तुम्हें मियामोतो परिवार का खास हुनर दिखाते हैं। जमी हुई तलवार का वार। आहा, आहा, आहा। ठीक है, ठीक है। तलवार के देवता कमाल के हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं हार गया। स्वर्गदूत महान है। तुम बहुत बुरे हो। तुम ही स्वर्गदूत हो। स्वर्गदूत, मुझे माफ कर दो। पुरानी बातें भूल जाओ। तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। हमारा मियामोटो परिवार बर्बाद हो गया है। तुम इसके लायक हो। अच्छा, अगर तुम जाना चाहते हो, ये इतना आसान नहीं है। दिन दहाड़े तुम लोगों को मार नहीं सकते। रुको, कोई है। इन्हें बाहर ले जाकर आत्महत्या करवाओ ताकि देवताओं के मूड पर असर न पड़े। जी। जी। उसे ले जाओ। स्वर्गीय तलवार, इस बार दक्षिण एशिया की आशा आप पर निर्भर है। अध्यक्ष, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अध्यक्ष, गोंग बेन्यू कार्यालय में है। आप उन सभी पर प्रतिबंध लगाएं। खैर, इस बार मियामोतो परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस गठबंधन प्रतियोगिता में जब तक स्वर्गीय तलवार मौजूद है, चाहे वह 7 राज्यों का गठबंधन हो या 100 राष्ट्रों का गठबंधन, हमें परवाह नहीं है। सभी को अभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने सुना है कि 7 राज्यों में एक तलवारबाज है। वो एक बहुत भयानक तलवारबाज है। हाँ हाँ हाँ। यह चाल इतनी शक्तिशाली है, श्री तलवार राक्षस। इस बार आप निश्चित रूप से 7 राज्यों के गठबंधन को हरा सकते हैं। स्वर्गीय तलवार को पराजित कर सकते हैं। यह चाल दुआनलांग उससे निपटने के लिए बनाई गई है। स्वर्गीय तलवार का ड्रैगन एब्सॉर्बिंग वाटर। हाँ हाँ हाँ। मुझे आजमाने दो। अरे नहीं, झोंग बेन्यू, झोंग बेन्युन और झोंग बेनफेंग, उन तीनों ने चांदनी तलवार को नहीं हराया। उन्हें क्या हुआ? 3 गुरु मिलकर चांदनी तलवार हासिल करने गए थे। गलत क्या हो सकता था? वे मर गए। वे कैसे मर सकते हैं? तलवारों के देवता प्रकट हुए। तलवारों के देवता सच में प्रकट हुए, यही इसकी व्याख्या कर सकता है। तलवारों के देवता और झोंग वेन्युन की जान की बाजी लगी प्रतिस्पर्धा में। उसने 1 के मुकाबले 2 होकर झोंग वेन्युन और झोंग वेन्युन को हरा दिया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शांग चेन ने निर्देश भेजे हैं और हमें कुछ और कार्रवाई करने को कहा है। संक्षेप में, इस संत प्रतियोगिता में हमें केवल जीतना है, हारना नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, आज से मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। इस संघ प्रतियोगिता के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने चेन परिवार में ब्याह लाऊंगा। ठीक है। उम्मा, सुबह सुबह मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। हम और कोशिश क्यों नहीं करते? तुम जल्दी ही मुझे एक हृष्ट पुष्ट लड़का दे दो।
मुझे भूख लगी है और मैं खाना चाहती हूँ। सामने वाली गली में सोया दूध और भटूरे, जाकर मेरे लिए ले आओ। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे लिए यह लेकर आता हूँ। मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। हाँ हाँ हाँ। तुम कौन हो? अरे, मुझे याद है मैंने दरवाजा बंद किया था। नहीं, स्कूल खतरे में है। तुम कौन हो? मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ यहाँ से। आहा, उसे जाने दो। चेनजुन, तलवारों के देवता, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। तलवार के देवता, आखिरकार हम मिल ही गए। तुम ही राष्ट्रों के दानव तलवार गुरु हो। हाँ, मैं ही तलवार का देवता हूँ। तलवार का देवता क्या चीज है? अगर तुम्हें दम है तो मेरी पत्नी को छोड़ दो। चलो एक निष्पक्ष लड़ाई करते हैं। एक निष्पक्ष लड़ाई। मुझे तुमसे निष्पक्ष लड़ाई का डर नहीं है, लेकिन यह गठबंधन प्रतियोगिता, यह देश के सम्मान की बात है। मेरे उच्चाधिकारी मुझसे कोई गलती नहीं चाहते, इसलिए मुझे बस यही करना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो? यह सरल है, बस अपना दाहिना हाथ खुद ही नकारा कर दो और फिर एक उपहार समझौते पर हस्ताक्षर कर दो और मुझे चांदनी तलवार दे दो। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। नहीं। चेनजुन, उसकी बात मत मानो। भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं तुम्हें देश के खिलाफ कुछ भी करने नहीं दूंगी। अगर तुमने सच में अपना दाहिना हाथ खराब कर लिया और चांदनी तलवार सौंप दी तो तुम शिया देश के अपराधी बन जाओगे। लेकिन तुम? मेरी परवाह मत करो, उसे मार दो। अगर तुम सच में इतने निर्दयी हो, अपनी ही पत्नी की जान के साथ भी, मैं हार मानता हूँ। चेनजुन, मेरी परवाह मत करो। मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया। तुम्हारा क्या तुमने फैसला कर लिया है? मुझे सीधा जवाब दो, हाँ या ना कहो। अगर नहीं तो बस ना कह दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। उससे वादा मत करो मुझे मरने दो। उससे वादा मत करना कि मुझे मरने दोगे। फैसला करो, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। 1, 2। अरे, ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ। नहीं, हा हा हा। सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें फंसा दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मूनलाइट तलवार छीन ली गई है। तुम्हारा हाथ भी घायल है और चेहरे पर गंभीर चोट है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, आसमान भी टूट पड़े तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। हल्के हाथ से। स्वॉर्ड गॉड ने मूनलाइट तलवार डेमन स्वॉर्ड को दे दी और उसका दायां हाथ भी बेकार हो गया है। वह राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात कर रहा है, जो सचमुच नफरत करने लायक है। ब्लड गॉय, क्या उसे पता है इस बार हारने की कीमत क्या होगी? पूर्वी प्रांत की कोयला खनन अधिकार खो जाएंगे, जिससे 10 साल पीछे चले जाएंगे, जो देश को 10 साल पीछे धकेल देगा। स्वॉर्ड गॉड ने यह सब एक औरत के लिए किया है। यह बिल्कुल बकवास है। स्वॉर्ड गॉड को मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। मुझे शक है कि वह ली देश का भेजा हुआ जासूस है। गुप्तचर ने जानबूझकर मूनलाइट स्वॉर्ड को धोखा दिया ताकि शिया फेल हो जाए।
नहीं नहीं, अगर वो कोई ठोस कारण नहीं दे पाता तो मैं ऑडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करूंगा और उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवाऊंगा। या। हम छोटी सुंदरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तलवारबाजी इतनी तेजी से सुधरेगी। लगभग मेरा दिल ही चीर डाला। ओह हा, बस इंतजार करो, मैं अगली फेंसिंग प्रतियोगिता के लिए फिर आऊंगा। बस इंतजार करो। दीदी, आप तो कमाल कर दिया। हाँ दीदी, आपको जीतना ही है। तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। बेटा, आगे बढ़ो। हाँ, तुम हार गई। और किसमें हिम्मत है मुझसे लड़ने की? तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। अपना समय बर्बाद मत करो। मैं हार मानने की बजाय मर जाऊंगा। तुमने मेरी मूनलाइट तलवार इस्तेमाल की, मैं अपनी ही तलवार से हार गया। हा। और किसकी हिम्मत है मुझसे लड़ने की? मैं हूँ संजियान, फेंगयुन तलवारबाजी हॉल से। तुम मेरी चाल के लायक भी नहीं हो। यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस डेमन स्वॉर्ड मास्टर को हराना हमारे चीनी लोगों के लिए सम्मान जीतना है। अभिमानी यांग। हाँ, तुम सब मुर्गे कुत्ते हो और तुम कमजोर हो। शिया की तलवारबाजी हास्यास्पद है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे करने दो। और कौन? हाँ। और कौन? हमारा तलवार देवता कहाँ है? वो हमला क्यों नहीं करता? उस तलवार देवता का नाम मत लो। मैंने सुना है कि तलवार देवता ने देश के साथ विश्वासघात किया है। उसने व्यक्तिगत रूप से चांदनी तलवार राक्षसी तलवार को दे दी। और तलवार देवता ने अपना दाहिना हाथ भी खराब कर लिया। उस पर भरोसा मत करो। ओह, सब खत्म हो गया। ओ नहीं, कोयला खनन के अधिकार के बिना हम भविष्य में क्या करेंगे? धिक्कार है उस तलवार देवता को। तलवार देवता ने शिया राज्य के साथ विश्वासघात किया है, उसे नरक में जाना चाहिए। नरक में जाओ। अगर शिया राज्य में अब कोई लड़ने वाला नहीं है तो मैं घोषणा करता हूँ कि 7 राज्यों का गठबंधन इस फंड प्रतियोगिता में जीत गया है। ओ नहीं। खैर, चूंकि अब कोई लड़ेगा नहीं, मैं घोषणा करता हूं कि इस फंड प्रतियोगिता का विजेता है कि तलवार देवता। मैं हूँ तलवारों का देवता। एक बेकार तलवार देवता मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। चेन जुन वहाँ ऊपर क्यों गया? एक तलवारबाज के लिए उसका दायां हाथ ही सब कुछ होता है। उसका दायां हाथ अब बेकार हो चुका है। क्या वो ऊपर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा रहा? क्या उसे लगता है कि हमारे शिया देश की शान अभी तक कम नहीं हुई? वली राज्य का भेजा हुआ जासूस है। अगर वह हार गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम जाओ। क्या तुम पिछली गठबंधन प्रतियोगिता भूल गए? चेन जुन ने हमें बचाया था, नहीं तो हम पूर्वी प्रांत में खनन का अधिकार खो चुके होते। यह सही है। जब चेन जुन लड़ सकता था तो तुम उसे भगवान मानते थे, लेकिन जब वो नहीं लड़ सकता तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। अगर तलवार देवता ने मूनलाइट तलवार दानव तलवार को न दी होती तो हम उससे कैसे हार सकते थे? अगर तुम्हारे पास मूनलाइट तलवार होती, क्या तुम दानव तलवार गुरु को हरा सकते थे? यह तय नहीं है। तुम बेशर्म हो। बढ़िया, तलवार देवता आ गए हैं, हम बच गए। अब वो दिखाई देकर क्या करेगा? उसका दाया हाथ तो पहले ही बेकार हो चुका है। इसके अलावा भले ही उसका हाथ खराब न हुआ होता, फिर भी वो दानव तलवार गुरु का मुकाबला नहीं कर पाता।
दानव तलवार गुरु उससे कमजोर नहीं है। इसके अलावा दानव तलवारबाज अजय मूनलाइट तलवार भी रखता है। वैसे भी हमारी कोई उम्मीद नहीं है। मेरे हिसाब से हमें बस चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरा दाया हाथ खराब हो गया है तो मैं एक बेकार इंसान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं अपना दाया हाथ खो दूं तो मैं हारा हुआ इंसान हूँ? असल में तुम्हारा दाया हाथ खराब न भी होता तो भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। बस ऊपर वालों ने मुझसे ऐसा करने को कहा है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरी यही ख्वाहिश रह गई कि मैंने तुम्हें ईमानदारी से नहीं हराया। हाँ, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम मुझे हरा दो तो मैं पूरी दुनिया के सामने कबूल करूँगा कि तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है। मैं कभी कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। स्वर्गीय तलवारबाज क्या कह रहे हैं? क्या आज हारने पर वो मान लेंगे कि स्वर्गीय तलवारबाज से कमजोर हैं? वो हमारे देश की शान को मिट्टी में मिला रहे हैं। यह गद्दार बहुत घिनौना है। स्वर्गीय तलवारबाज नीचे उतरो। नीचे उतर आओ। उतरो। मैंने सुना है सब तुम पर थूक रहे हैं। तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कोई छिपने की जगह ढूंढ लेता और बेइज्जती से बच जाता। हाँ, लोग मुझे गाली देते हैं, नफरत करते हैं। मुझे परवाह नहीं। तलवारबाजी ही मेरा लक्ष्य है। हजारों लोग विरोध करें तो भी मैं जरूर जाऊंगा। खैर, जब तुम खुद को बदनाम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें 3 सेकंड में हरा दूंगा। हाँ, सच में? देखते हैं। 3 सेकंड बीत गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि 3 सेकंड में मुझे हरा दोगे? अरे बाप रे, स्वॉर्ड डेमन ने तो स्वॉर्ड गॉड की तलवार को काटा तक नहीं। बहुत बढ़िया। स्वॉर्ड गॉड ही है। अपाहिज होने की हालत में भी उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। स्वॉर्ड गॉड की तलवार नहीं टूटी। चिनजुन, तुम कर सकते हो। यह कैसे संभव है? तुम्हारी तलवार कैसे झेल सकती है मेरी मूनलाइट स्वॉर्ड को? वह कैसी तलवार है? हाँ, यह तलवार तो फेंसिंग हॉल की सबसे साधारण तलवार है। नामुमकिन। तुम्हें लगता है मेरा दाया हाथ खराब करके तुम जीत जाओगे? तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले ही अपनी तलवार के साथ एक हो चुका हूँ? मेरा बाया हाथ दाएं से कमजोर नहीं है। नामुमकिन। तुम्हें लगता है मूनलाइट स्वॉर्ड छीनकर तुम जीत जाओगे? तुम्हें कैसे पता? मेरे हाथों में हर चीज तलवार बन सकती है। मेरे लिए तो मूनलाइट स्वॉर्ड सिर्फ कबाड़ है। बहुत बढ़िया। स्वॉर्ड गॉड शक्तिशाली है। चिनजुन में हूँ। स्वॉर्ड गॉड। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं आज तुम्हें हरा दूंगा। जियोलोंग वापसी। हाँ। मैं चेनजुन हूँ। यह चाल टूटी आत्मा की भोर तुम्हारे ड्रैगन एब्जॉर्बिंग वाटर को तोड़ने के लिए बनाई गई है। हार मान लो, तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है। मेरे ड्रैगन सकिंग वाटर को तोड़ने के लिए तुमने इतने लंबे समय तक अध्ययन किया, लेकिन यह अफसोस की बात है मेरे पास इतने तरीके हैं कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। छोटा ड्रैगन समुद्र में जाता है। ठीक है। हाँ, हम जीत गए। मैं वास्तव में हार गया। यह कैसे संभव है? मैं क्यों हारा? तुमने स्पष्ट रूप से अपना दाहिना हाथ तोड़ दिया था। मैं कैसे हार सकता था? मैं हार क्यों गया? तुमने तो अपना दाया हाथ तोड़ दिया था। मैं कैसे हार सकता हूँ? जब तुमने सबसे नीच हथकंडे अपनाए मेरा दाया हाथ तबाह करने के लिए, मुझे पता चल गया था कि तुमसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में डर बैठा है। तुम कभी भी इंसान और तलवार के मेल के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। नहीं, मैं नहीं हारूंगा। यह सच नहीं है। यह सच नहीं हो सकता। इस बार एलायंस प्रतियोगिता में जिया ने ग्रुप जीत लिया। मुझे पता था तुम जीतोगे। तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। मुझे पता था तुम यह कर लोगे। मिस्टर फर्नांडो, आप पर अपहरण और जबरन वसूली का संदेह है, ठोस सबूतों के साथ। तुमने गलत इंसान पकड़ा है। नहीं। मेरी गलती है बुजुर्ग। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस बार आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। चलो चलते हैं। चिनजुन, तुम थोड़े निराश तो नहीं हो?
मैं क्यों निराश हूँ? जब तुम्हारा दाया हाथ खराब हो गया था, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ, मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कभी उनके लिए नहीं लड़ा। मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे पता था मैं तुम्हारे बारे में सही थी। जिंदगी में अलग अलग आवाजें तो अनगिनत होंगी ही। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो कुछ तुम पर कीचड़ उछालेंगे। उनमें से किसी की भी अहमियत नहीं है। अहम यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। जिंदगी में चारों तरफ तरह तरह की आवाजें सुनाई देंगी। कोई तारीफ करेगा तो कोई बुराई, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में जरूरी ये है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। हाँ, मेरे भाई, तलवारों के राजा ने अपनी आखिरी सांसों में मुझे तलवार न छूने को कहा था। इस साल तलवार न छूने से मैं बहुत दुखी था। तुम तो तलवार के लिए ही पैदा हुए हो। हाँ, मैं थोड़ी अजीब हूँ। तुमने पहले अलायंस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लिया, बल्कि मेरे भाई को अकेले संभालने दिया? मेरे भाई ने मना किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी तरह बनूं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ये फैसला लिया। पर कोई चारा नहीं था, उन्होंने मुझे खेलने दिया। समझ गई। खैर, अब सब खत्म हो गया है। क्या तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए? कौन सा वादा? अरे, तुमने कहा था कि मुझे ढेर सारे मोटे तगड़े लड़के दोगी। क्या तुम जन्म देना चाहते हो? नहीं चाहती। क्या तुम जन्म देना चाहते हो? तुम भागने की सोच रही हो। क्या तुम जन्म दोगी? हाँ। दोगी? हाँ। क्या तुम जन्म देना चाहते हो?